नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वैदिक ज्योतिष के ऊपर समय समय पर प्रमाणिक सामग्री मिलती रहे। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की कुंडली में जो 8वां भाव होता है, ये वाला होता है 8वां भाव, उससे कौन कौन से योग बनते हैं। यानी कि कुंडली में 8वां भाव कौन कौन से योगों का निर्माण करता है। आज हम शुभ योगों के बारे में चर्चा करेंगे कि जन्म कुंडली का 8वां भाव कौन कौन से शुभ योगों का निर्माण करता है और इन योगों का पूरा फल लेने के लिए, उत्तम फल लेने के लिए हम 8वें भाव को किस तरह से एक्टिवेट यानी सक्रिय कर सकते हैं। ज्योतिष में जैसे राहु बहुत ही मायावी ग्रह है और विचित्र फल देने में सिद्धहस्त हैं, इसी तरह कुंडली का जो 8वां भाव होता है, जब देने पर आता है तो भाई छप्पड़ फाड़ कर देता है। जो जातक को मिलता है उसकी सोच से परे होता है। जातक देखते ही रह जाता है कि ये सब कुछ कहां से आ रहा है। एक बात और, आप सोच कर देखिए कि अभी तक आपने अपने जीवन की कितनी घटनाएं गुप्त रखी हैं, कितनी बातें सीक्रेट रखी हैं, या बहुत ही कम लोगों से शेयर की है, या घटनाएं जिनके बीच घटी है उनको तो पता ही होगी, उनके बीच में ही शेयर हुई हैं। अगर हम सोचते हैं बहुत डूंघाई से तो ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं हमारे जीवन में जिसे हम गुप्त रखते हैं और हमारे जीवन की सभी गुप्त बातों का कारक है, जो सभी गुप्त बातों को जो रिप्रेजेंट करता है वो 8वां भाव करता है। जैसे जीवन में गुप्त संबंध, गुप्त धन की प्राप्ति, गुप्त प्रॉपर्टी यानी गुप्त जमीन जायदाद की प्राप्ति, गुप्त चालें, किसी शत्रु के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचना, कॉन्स्पिरेसी रचना, गुप्त चालें, गुप्त विद्या, उम्र भी भाई गुप्त ही है, भगवान को ही पता है। पूर्व जन्म के कर्म, वसीयत, बिना प्लानिंग का लाभ, जैसे किसी ने कोई बीमा करवाया हो और उसकी जो नॉमिनेशन है वो जातक के नाम पर कर दी हो, बिना प्लानिंग का उसको लाभ मिल गया। इन सब चीजों का जो कारक है वो 8वां भाव है, 8वां घर है। 8वें भाव से बनने वाले योगों के ऊपर चर्चा करने से पहले यह जान लें कि हमको इन योगों का अधिक से अधिक फल किस तरह से लेना है, यानी कि किस तरह से हम 8वें भाव को एक्टिवेट करें, सक्रिय करें, ताजो इन योगों का, इन शुभ योगों का अधिक से अधिक लाभ हम ले सके। देखिए कुंडली में जो योग बने हैं उनका फल तो मिलेगा ही, लेकिन हम इस तरह के क्या काम करें कि हमें शुभ योगों का फल अधिक मात्रा में मिले, उस पर पहले चर्चा करते हैं। उसके बाद चर्चा करेंगे कि कुंडली में 8वें भाव से कौन कौन से शुभ योगों का निर्माण होता है। पहले देखिए कि हम कुंडली के 8वें भाव को किस तरह से सक्रिय कर सकते हैं, किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं।
बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका हमको अपने जीवन में ध्यान रखना है। देखिए, ऐसा देखने में आया है कि अगर 8वां भाव, पहले मैंने बताया ये वाला होता है 8वां भाव, अगर किसी जातक की कुंडली का 8वां भाव मजबूत हो तो जातक में नैतिकता यानी कि दयालुता थोड़ी अधिक होती है, मानवता थोड़ी अधिक होती है। कोई भी अपना दुख दर्द बताकर इनसे धन का लाभ या कोई और लाभ आसानी से प्राप्त कर सकता है। 8वें भाव का पूरा फल लेने के लिए भाई आपको अपने में नैतिकता थोड़ी कम करनी पड़ेगी और प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। दयालुता सिर्फ वहीं पर दिखाएं जब कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो और आपकी मदद से उसकी जान बच जाए। कोई मनुष्य हो या कोई जीव जंतु हो, वो बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित हो और ऐसा लग रहा हो कि अगर इसका इलाज ना हुआ, पैसों की वजह से इसका इलाज ना हुआ या किसी और कारण से इसका इलाज ना हुआ तो इसकी जान चली जाएगी, तो वहां पर आपको अपनी दयालुता जरूर दिखानी है। उनकी जान बचाने के लिए जितनी हेल्प आप कर सकते हैं उतनी हेल्प आप करें और किसी भी केस में आप अधिक दयालुता ना दिखाएं। आगे बात करते हैं कि अगर आपको कोई बिजनेस करना है, कोई साइड बिजनेस करना है या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो दूसरों का पैसा थोड़ा उसमें लगा लें, दूसरों से थोड़ा पैसा उधार ले लें। चाहे आपके पास पैसा है, मान लीजिए आपने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है या 100 रुपए का कोई बिजनेस करना है, 100 रुपए का कोई व्यवसाय करना है, तो आपको कम से कम 10-12 रुपए उधार लेकर लगा लेने चाहिए, तो जी आपके उत्तम फल देंगे, शुभ फल देंगे। इसके अलावा जितना अधिक से अधिक हो आप इंश्योरेंस करवाएं, बीमा करवाएं, जहां भी करवा सकते हो, जिस चीज का भी करवा सकते हो आप इंश्योरेंस करवाएं। और अपने जीवन में आपने जो भी काम करने हैं जहां तक हो सके लीगल एग्रीमेंट से करें, यानी कि लिखित से करें। चाहे किसी से कोई पुरानी चीज ही खरीदनी है, वो भी लिखित में करे कि मैंने आज इससे इतने रुपए में ये चीज खरीद ली। जब कोई भी काम करना है आपने अपनी लाइफ में, जहां तक संभव हो सके लीगल वे एग्रीमेंट से करें, लिखित से करें। इसके अलावा जो भी आप कार्य करते हैं उसमें जो नई टेक्नोलॉजी आती है, आजकल तो हर दिन टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है कोशिश करें कि उसकी अधिक से अधिक वरतों कर सके, क्योंकि जो 8वां भाव होता है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी कि बदलाव का। जितने बदलाव के साथ आप अपना काम करोगे उतनी ही आप सफलता हासिल करोगे। इसके अलावा आपके पास जितना धन है उसका कम से कम 10% आप बिल्कुल गुप्त रखें, जिसकी नॉलेज सिर्फ आपको ही हो कि ये मेरे पास धन पड़ा है और किसी को उसके बारे में कुछ ना पता हो। तो इस तरह का धन जरूरत पड़ने पर आपके बहुत काम आएगा। काम शुरू करने से पहले, कोई भी काम शुरू करना है उसका ढोल मत पीटे, जब तक आपका कार्य पूरा नहीं हो जाता। संभव हो जहां तक उसको सीक्रेट रखें, उसको गुप्त रखें। अपने संबंधों के बारे में कि आपको कौन कौन से लोगों से जान पहचान है। ऐसा देखा गया है कि जिनका अष्टम भाव स्ट्रांग होता है उनके काम आसानी से हो जाते हैं, चाहे एक चपरासी ही मदद करके उनका काम करवा दे, लेकिन उनके काम हो जाते हैं। और आपको अपने संबंधों के बारे में
चाहे छोटे लोगों से संबंध है आपके, चाहे बड़े लोगों से संबंध है, चाहे विपरीत लिंग वालों से संबंध है, किसी को भी ना बताएं। खास कर वहां प्रॉब्लम देखी गई है जब लोग इकट्ठे बैठकर शराब पीते हैं, इकट्ठे बैठकर ड्रिंक करते हैं, तो अपने जो सीक्रेट संबंध होते हैं या अपनी सीक्रेट बातें होती हैं वो अपने यार दोस्तों को बता देते हैं और वो बताई गई बातें आपके लिए एक दिन प्रॉब्लम खड़ी करती हैं। इसलिए अगर आठवां भाव मजबूत हो और आठवें भाव का पूरा फल लेना हो तो अगर आप ड्रिंक करते हो तो कोशिश करें कि जहां तक हो सके अकेले बैठकर ड्रिंक करें और अपने मित्रों के साथ अगर ड्रिंक करते हैं तो अपने पर पूरा कंट्रोल रखें और कम से कम समय ड्रिंक करते समय उनके साथ बिताएं। तो इन बातों का ध्यान रखकर आठवें भाव से बने योगों का हम पूरा फल ले सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि आठवें घर से कौन कौन से योग बनते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जो आठवां भाव है वो कुंडली में राजयोग का निर्माण कैसे करता है। आप सोचेंगे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, आठवां घर और राजयोग। बिल्कुल, आठवां घर कुंडली में राजयोग का निर्माण करता है। कब करता है? जब आठवें घर का मालिक आठवें पड़ा हो, जहां मान लीजिए बृहस्पति पड़ा हो, या छठे घर का मालिक आठवें पड़ा हो, जहां छठे घर का मालिक शुक्र बनता है, शुक्र पड़ा हो, या 12वें घर का मालिक आठवें पड़ा हो, जहां 12वें घर का मालिक मंगल बनता है, मंगल आठवें पड़ा हो। छठे घर का मालिक आठवें पड़ा हो, 12वें घर का मालिक आठवें पड़ा हो, या 8वें घर का मालिक आठवें पड़ा हो, या लग्नेश आठवें पड़ा हो, जहां लग्नेश शुक्र बनता है, शुक्र आठवें पड़ा हो। कोई भी लगन हो, हमको सिर्फ भावों के मालिक देखने हैं। जिनकी कुंडलियों में ये राजयोग का निर्माण होता है तो भाई राजयोग का मतलब ही ये होता है कि उसको जीवन में सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। क्योंकि छठे 8वें 12वें घर से संबंध है, इसलिए जातक इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि विपरीत परिस्थितियों में भी वो तरक्की करेगा। चाहे उसकी जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए वो डोलेगा नहीं, विपरीत परिस्थितियों में भी वो तरक्की करता ही जाएगा। इस तरह के जातकों को जमीन जायदाद का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, परिवार में कुटुंब में इज्जतमान होगा। अगर लगन वीक हो, लगन कमजोर हो तो भाई थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। इसके अलावा जो जातक की व्युतबंदी होगी, जो जातक की प्लानिंग होगी, जो जातक का काम करने का ढंग होगा वो बहुत ही यूनिक होगा, यानी कि बहुत ही दिमाग वाला होगा। सभी लोगों से अलग तरीके से वह काम करेगा। जहां लोगों की सोच खत्म होती है वहां पर इसकी सोच शुरू होगी। इस तरह के जातक राजनीतिक सलाहकार देखे गए हैं, यानी कि किंग मेकर भी होते हैं। राजनीति में लोगों को सफलता दिलाने में इस तरह के जातक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते देखे गए हैं। अब अगले योग की बात करते हैं। 8वें घर और बहुत बड़ा लाभ, या इसलिए तरह कह लीजिए कि 8वां घर और भाग्यवान बनाने वाला योग 8वें घर से कैसे बनता है। नवमेश 8वें घर में बकरी होकर पड़ा हो, जहां नवमेश क्या बना है, शनि। शनि 8वें घर में बकरी होकर पड़ा हो, या पंचमेश 8वें घर में बकरी होकर पड़ा हो। पंचमेश क्या बना है, बुध, जा बुध बकरी होकर पड़ा हो। या नवमेश और पंचमेश इकट्ठे, अष्टमेश और नवमेश
इकट्ठे पड़े हों। जहाँ क्या बन रहा है, अष्टमेश गुरु, नवमेश शनि, गुरु और शनि कुंडली में कहीं भी इकट्ठे पड़े हो। क्योंकि पांचवा घर और नौवां घर त्रिकोण का घर होता है। ये योग केंद्र में तो बहुत ही उम्दा फल देगा, केंद्र में बहुत ही अच्छा फल देगा। अगर किसी और घर में बन रहा हो तो भी अच्छा फल देगा। नवमेश और अष्टमेश इकट्ठे पड़े हो, या पंचमेश और अष्टमेश इकट्ठे पड़े हो। जब पंचमेश क्या बनता है, बुध, अष्टमेश क्या बनता है, गुरु। बुध और गुरु किसी भी घर में इकट्ठे पड़े हो तो भाई जातक बहुत ही भाग्यवान होता है। भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। जातक बड़ी से बड़ी विपत्ति में फंस जाए, बड़ी से बड़ी समस्या उसको घेर ले, बड़े से बड़ा गलत काम उससे हो जाए जाने अनजाने, मगर भाग्य की सहायता से वो सभी विपरीत परिस्थितियों को पार कर जाएगा और कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा, परमात्मा भेज देगा कि वो उसको बड़ी से बड़ी मुश्किल में से निकाल कर ले जाएगा। इसके अलावा अगर लग्नेश और अष्टमेश का संबंध बन रहा हो किसी की कुंडली में तो भी जातक भाग्यवान होता है। जैसे जहाँ शुक्र और मंगल का संबंध बन रहा हो, मान लीजिए शुक्र का और मंगल का संबंध बन रहा हो तो भी जातक भाग्यवान होता है। अब अगले योग पर चर्चा करते हैं कि आठवें भाव से और कौन से योग बनते हैं। देखिए, आठवें भाव से एक बहुत ही शुभ योग और भी बनता है। वो क्या है, पूरी जिंदगी आमदनी होती रहनी। जब आठवें भाव का मालिक और 11वें भाव का मालिक इकट्ठे पड़े हों, आठवें भाव का मालिक बृहस्पति है, 11वें भाव का मालिक भी यहाँ बृहस्पति आ गया। इस केस में अगर बृहस्पति मजबूत हो, जब बृहस्पति मजबूत हो, अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो, तो वो यही फल देगा। क्या, आठवें घर का मालिक और 11वें घर का मालिक इकट्ठे पड़े होने वाला। आठवें घर का मालिक और 11वें घर का मालिक इकट्ठे पड़े हो, या आठवें घर में और 11वें घर में राशि परिवर्तन हो रहा हो, यानी आठवें घर का मालिक 11वें घर में पड़ा हो और 11वें घर का मालिक आठवें घर में पड़ा हो। लेकिन जब आठवें घर का मालिक और 11वें घर का मालिक एक ही ग्रह हो तो वो ग्रह अगर मजबूत हो, अशुभ प्रभाव उस पर ना पड़ रहे हो, तो भी सेम फल होगा। तो जिनकी कुंडली में ये योग बन रहा हो, पूरे जीवन भर उनको आमदनी होती रहेगी, चाहे वो मेहनत कम भी करें। अगर दशा अंतर दशा खराब आ जाए तो बहुत कम समय के लिए टेम्परेरी आमदनी थोड़ी कम हो सकती है, वरना पूरी उम्र भर उनको आमदनी होती रहेगी, पैसे आते रहेंगे। अगला योग जो बनता है अष्टम भाव से, वो बनता है बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, जातक का बहुत अच्छा व्यक्तित्व। ये कैसे बनता है, जब जातक की कुंडली में बृहस्पति आठवें भाव में हो। गुरु जब बृहस्पति आठवें भाव में आ जाए तो भाई इसकी पंचम दृष्टि जहां पड़ेगी 12वें भाव पर और 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी, यानी कि लगन के दोनों ओर दृष्टि पड़ गई। यह शुभ कर्तरी योग का निर्माण भी करता है। किसी भी भाव के दोनों ओर शुभ ग्रह पड़े हों, जब शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो कुंडली में शुभ कर्तरी योग का निर्माण होता है, जो कि एक बहुत ही शुभ योग है। क्योंकि लगन क्या है, सेल्फ, अपना आप, व्यक्ति का करैक्टर, व्यक्ति की पर्सनैलिटी, व्यक्ति की बातचीत करने की कला, व्यक्ति अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करता है, अपने बारे में दूसरों को से अपने बारे में कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, ये सब चीजें लगन से निर्धारित होती हैं। उसका स्वास्थ्य कैसा है, ये सब चीजें लगन से निर्धारित होती हैं। तो लगन बहुत मजबूत हो जाता है, जिसके कारण जातक का जो व्यक्तित्व है
वो बहुत ही उम्दा हो जाता है। समाज में जातक की एक अलग ही छाप होती है। अपने गुणों के कारण जातक समाज में जाना जाता है। स्वभाव बहुत अच्छा होता है, संस्कारी होता है। एक और बहुत बड़ा लाभ है इस योग का कि जातक को दुर्घटनाओं से बचाता है। बड़ी दुर्घटना को छोटी दुर्घटना में बदल देता है। जैसे कहते हैं ना कि भाई कोई बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच गया, कि आदमी ने अच्छे कर्म किए होंगे, कुछ दिया लिया आगे आ गया, ये काम यही करवाता है। अगर बृहस्पति 8 में पड़ा हो तो जातक को बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं से बचाता है। बड़ी से बड़ी दुर्घटना को छोटी से छोटी दुर्घटना में तब्दील कर देता है। तो ये तो हो गया अच्छी पर्सनैलिटी का योग, अच्छे व्यक्तित्व का योग। अगले शुभ योग की बात करते हैं। 8वें भाव से अपने पार्टनर से लाभ, यानी पति हो तो पत्नी से, पत्नी हो तो पति से, और लीगल एग्रीमेंट से लाभ। जो काम हम लिखित में करते हैं, कानूनी रूप से करते हैं, उनसे लाभ। जब कोर्ट केस हो तो वो हमें बहुत लाभ देते हैं। मैरिज भी भाई एक लीगल एग्रीमेंट ही है। हिंदू धर्म में जो विवाह होता है वो अग्नि को साक्षी मानकर होता है, यानी मैरिज की गवाह क्या होगी, अग्निदेव हो गए। तो जातक को ससुराल से लाभ, पति या पत्नी से लाभ और लीगल एग्रीमेंट से लाभ होता है। कब? जब 8वें भाव में शुक्र हो, या 8वें घर में 8वें घर का मालिक ही हो शुक्र हो, जहाँ बृहस्पति हो, और या 8वें भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो जातक को ससुराल से लाभ होता है, लीगल एग्रीमेंट से लाभ होता है, और कई बार अचानक ही लाभ होता देखा गया है। और इस तरह भी देखने में आया है कि शादी के बाद जातक का ससुराल पक्ष आर्थिक रूप से बहुत तरक्की करता है। अगले योग की बात करते हैं, गुप्त संबंधों से लाभ, यानी कि इस तरह के संबंध जिनके बारे में सिर्फ जातक को ही पता होता है। जे ऑपोजिट सेक्स से भी हो सकते हैं, विपरीत लिंग से भी हो सकते हैं, और सेम सेक्स से भी हो सकते हैं। यानी अगर पुरुष है तो पुरुष से भी हो सकते हैं और स्त्री से भी हो सकते हैं। अगर स्त्री है उसके पुरुष से भी हो सकते हैं और स्त्री से भी हो सकते हैं, जिसके कारण उसको जीवन में बहुत लाभ प्राप्त होता है। इस योग पर चर्चा करते हैं। जब 8वें घर का मालिक और चौथे घर का मालिक इकट्ठे पड़े हों, यानी सूर्य और गुरु, जहाँ चौथे घर का मालिक सूर्य बन गया, हर लगन में अलग अलग ग्रह बनेगा। अष्टम का मालिक बृहस्पति बन गया। सूर्य बृहस्पति इकट्ठे पड़े हों, या सूर्य बृहस्पति एक दूसरे को देख रहे हों, जो ज्योति संबंध होता है इकट्ठे पड़ने वाला, उसका फायदा अधिक होता है। दृष्टि संबंध का फायदा थोड़ा कम होता है। और एक तीसरा संबंध बनता है राशि परिवर्तन संबंध, जैसे बृहस्पति सूर्य के घर में आ जाए, सूर्य बृहस्पति के घर में आ जाए। इसका लाभ भी थोड़ा कम होता है ज्योति संबंध से, इस वाले संबंध से। अगर जातक की कुंडली में चौथे और 8वें भाव का संबंध बन रहा हो तो वही जातक को गुप्त संबंधों से बहुत लाभ होता है। धन का लाभ भी हो सकता है, बिजनेस में कोई सहायता मिल सकती है, या पॉलिटिक्स में कोई बड़ा बंदा उसकी सहायता कर सकता है। इस तरह से उसको जीवन में गुप्त संबंधों से लाभ मिल सकता है जब चौथे घर का और 8वें घर का संबंध बन रहा हो। अगले शुभ योग की बात करते हैं। कानून में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि और बहुत ज्यादा सफलता अष्टम भाव दिलाता है। कब दिलाता है? जब अष्टम भाव में राहु हो या शनि हो।
राहु या शनि में से एक ग्रह अष्टम भाव में हो तो कानून के क्षेत्र में जातक बहुत प्रसिद्धि हासिल करता है। ये योग और भी अच्छा हो जाता है जब राहु या शनि अष्टम भाव में अकेला पड़ा हो और अष्टम भाव पर किसी और ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ये योग और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। खासतौर पर इस तरह के जातक क्रिमिनल केस लड़ने वाले होते हैं, यानी किसी को फांसी की सजा से बचाने वाले होते हैं, मौत की सजा से बचाने वाले होते हैं। और अगर दसम घर मजबूत हो तो इस तरह के जातक न्यायाधीश होते भी देखे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते भी देखे गए हैं, अगर दसम घर मजबूत हो और अष्टम घर में राहु या शनि अकेला पड़ा हो। अगले योग की बात करते हैं, उत्तम वाणी योग, यानी जातक की वाणी इस तरह की हो जाएगी कि वो अपनी वाणी से ही अपने सभी कार्य सिद्ध करने में सक्षम हो जाएगा। उसको पता होगा कि किस परिस्थिति में किस व्यक्ति के साथ किस तरह से बात करनी है। जब कब होगा? जब दूसरे घर का मालिक अष्टम घर में हो। जहां दूसरे घर का मालिक बुध बनता है, बुध अष्टम घर में हो। या कोई भी शुभ ग्रह, बुध गुरु शुक्र चंद्र, इनमें से कोई भी अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो भाई जातक की कुंडली में उत्तम वाणी का योग बनता है। अगले योग की बात करते हैं, नौकरी और प्रसिद्धि का योग। देखिए, छठा भाव नौकरी का होता है। जब आठवें भाव और छठे भाव का संबंध बन रहा हो, कैसे बन रहा हो? इकट्ठे पड़े हो, जहां अष्टमेश बृहस्पति है और छठे घर का मालिक शुक्र है, बृहस्पति और शुक्र इकट्ठे पड़े हो, केंद्र त्रिकोण में पड़े हो तो बहुत ही अच्छा फल देंगे। बृहस्पति और शुक्र इकट्ठे पड़े हो, जहां बृहस्पति को शुक्र देख रहा हो, मान लीजिए बृहस्पति जहां पड़ा है, शुक्र जहां आ गया, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ गई। जहां शुक्र जहां आ गया, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ गई। जहां शुक्र जहां आ गया, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ गई। छठे घर का मालिक और 8वें घर का मालिक इकट्ठे पड़े हो, जहां छठे घर का मालिक और 8वें घर का मालिक एक दूसरे को देख रहे हो, जहां इनमें राशि परिवर्तन हो रहा हो। राशि परिवर्तन कैसे? छठे का मालिक 8 में हो, यानी जहां शुक्र 8 में हो और 8वें घर का मालिक छठे हो, बृहस्पति छठे हो, तो भाई इस तरह के योग जिनकी कुंडली में बन रहे हो, जातक को नौकरी दिलवाने में सहायता करते हैं। आप कुंडली उठाकर देख लेना किसी की भी, अगर ये योग बन रहा हो तो जातक बेरोजगार नहीं घूमता, ऐसे फ्री नहीं फिरता, कोई ना कोई रोजगार उसके पास होगा ही होगा। किस स्तर का होगा, किस लेवल का होगा, इसके लिए लगन, लग्नेश, नवम और नवमेश को देखना भी जरूरी है। अब प्रसिद्धि की बात करते हैं। अगर बुध आ जाए 8वें घर में, 8वें भाव में अगर बुध आ जाए तो जातक बहुत प्रसिद्ध होता है। तो बुध के साथ सूर्य भी आ जाता है कई बार, क्योंकि बुध सूर्य बहुत नजदीक के ग्रह है ना। बुध के साथ अगर सूर्य भी आ जाए तो जातक प्रसिद्ध तो होगा ही, इसके अलावा बहुत क्लियर हार्टेड होगा। और अगर मित्र राशि में सूर्य आ जाए तो जातक को अनेक सुख देगा, बहुत सारे सुख देगा, गुप्त सुख बहुत देगा। मगर एक चीज का ध्यान रखना है, जहां पर अगर बुध सूर्य इकट्ठे होकर अष्टम भाव में आ जाए, प्रसिद्धि तो मिलेगी, कोई डाउट नहीं है। समाज में उसका अच्छा नाम होगा, अच्छे गुण होंगे, अपने गुणों के कारण जाना जाएगा। मगर एक चीज का ध्यान रखना है, सूर्य आत्मा का कारक है, 8वां भाव मृत्यु का कारक है। मृत्यु कब होती है? जब आत्मा शरीर को छोड़ती है। तो
जिसके अष्टम भाव में ये युक्ति बढ़ रही हो, तो जातक को चाहिए जब उसके सामने कोई व्यक्ति मृत्यु के किनारे पड़ा हो, जब लग रहा हो कि भाई अब इसकी मृत्यु होने वाली है, वह उससे दूर चला जाए, ताकि जिसकी मृत्यु होने वाली है उसके शरीर से आत्मा बहुत आसानी से निकल सके और वो सुख से परलोक को प्राप्त हो सके। अगर जातक नहीं जाएगा तो उसकी मौत में विघ्न आ सकता है। और इसके अलावा सूर्य अगर अष्टम भाव में हो, अगर उसके सामने किसी की मृत्यु होती है तो उसके ऊपर भी थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ये तो हो गया नौकरी और प्रसिद्धि के योग। अगले योग की बात करते हैं। देखिए अष्टम भाव से कितने योग बनते हैं कुंडली में। ये सभी योगों की जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये सभी योग प्रमाणिक है और कसौटी पर परखे हुए हैं। हवा में बातें नहीं कर रहा हूं मैं, कई कुंडलियां देखी हैं उसके हिसाब से बातें कर रहा हूं। इतना जरूर है कि अगर लगन लग्नेश, नवम नवमेश, दशम दशमेश आदि मजबूत हो तो ये योग बहुत ही अच्छा फल देते हैं, वरना थोड़ा कम मात्रा में फल देते हैं, मगर इन योगों का फल मिलता जरूर है, ये पक्की बात है। और कई कुंडलियों पर इसकी रिसर्च की गई है, उसके बाद ये बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगला रिसर्च पर योग एक और याद आ गया कि जो 8वां भाव है भाई, वही रिसर्च का भाव है। जिसका 8वां भाव मजबूत हो, रिसर्च के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत तरक्की हासिल करता है। साइंटिस्ट होते हैं इस तरह के जातक। अगर किसी फैक्ट्री में इंजीनियर हो तो कोई इस तरह का आविष्कार कर देंगे कि जो काम पहले 2 घंटे में होता था अब वो 15 मिनट में हो जाएगा। इस तरह की कोई मशीन बना देंगे, इस तरह का कोई आविष्कार कर देंगे। गुप्त विद्याओं के ज्ञाता होते हैं जब लग्नेश या अष्टमेश 8वें भाव में बैठा हो, या 8वें भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। इसके अलावा जो गुप्त विभाग होते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, इस तरह के विभागों में भी जातक बहुत कामयाबी हासिल करता है। गुप्त तरीके से धन कमाने में भी बहुत कामयाबी हासिल करता है। और कई बार तो इतनी बड़ी रिसर्च कर देता है कि उससे ही उसको बहुत धन का लाभ हो जाता है। अब अगले योग की बात करते हैं कि जो अष्टम भाव है वो जातक को बहुत बड़ा विद्वान बनाने में सक्षम है, बहुत बड़ा धार्मिक गुरु बनाने में सक्षम है। इस तरह का धार्मिक गुरु जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हो, बहुत सारे चेले हो। ये कैसे संभव होता है? जब अष्टम भाव में 3 से अधिक ग्रह विराजमान हो जाए, या 3 ग्रह हो और 1, 2 या 3 ग्रहों की उन पर दृष्टि पड़ रही हो, तो जातक बहुत बड़ा धार्मिक गुरु होता है, या बहुत बड़ा विद्वान होता है। लोग इसकी सलाह लेकर अपने बड़े से बड़े काम करते हैं, और जो काम इसकी सलाह से किया जाए भाई उस काम में हमेशा सफलता मिलती है जातक को। तो जाते जाते एक और बात याद आ गई, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कि जो बकरी ग्रह होते हैं वो भी 8वें भाव में बहुत शुभ फल देते हैं। मान लीजिए बकरी नवमेश 8वें भाव में आ गया तो भाग्य चमका देगा। बकरी धनेश 8वें भाव में आ गया तो व्यक्ति को बहुत धनी बना देगा। तो बकरी ग्रह भी 8वें भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। तो ये तो मेरा वीडियो था 8वें भाव में से कौन कौन से योग बनते हैं, और इन योगों का पूरा फल लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपने अपना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।